झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। हम इस वक्त पाकुर जिले के उस सीमावर्ती इलाके में है जहां पश्चिम बंगाल से यह इलाका जुड़ता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का यह सीमा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हम जिस जगह पर खड़े हैं वो पाकुर का ये सीमा है और ये जो पाकुर पुलिस के बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल यहाँ से आता है और पश्चिम बंगाल से लोग आना जाना प्रतिदिन करते रहते हैं। यह चेकनाका भारत या बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि ये भारत के अंदर का ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल, और उसी का पाकुर जिले का अगर पश्चिम बंगाल से देखा जाए तो दो जिला पड़ता है जो पाकुर जिले से सटा हुआ है। एक मुर्शिदाबाद, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये मुर्शिदाबाद से सटा हुआ इलाका है, और एक महेशपुर का सोनारपाड़ा और पकुरिया प्रखंड का आता है जहां पर बीरभूम जिला आता है। लोगों के मन में एक अलग धारणा है कि यह बांग्लादेश से सटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर बांग्लादेश है, इसलिए यहाँ से कहीं भी बांग्लादेश आपको दिखाई नहीं देगा। रहा बात कि झारखंड में प्रवेश करने का, तो यदि अगर बांग्लादेशी प्रवेश करता है तो वो पहले पश्चिम बंगाल घुसेगा और उसके बाद पाकुर साहेबगंज की रास्ते से संथाल परगना के किसी इलाके में घुस सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चेकनाका है, आप देख सकते हैं। चेकनाका में जो है वाहनों की जांच होती है, साथ ही ऐसे और सारे वाहन के लोगों की भी जांच होती है, आपत्तिजनक सामान की भी जांच होती है। 24 घंटा यहाँ पे ड्यूटी में लोग तैनात, अधिकारी और कर्मी तैनात रहते हैं। पुलिस के भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर रहते हैं। और रहा बात बांग्लादेशी का, तो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी ने तुल दिया है और ये झारखंड में अभी बहुत गरमाया हुआ है। बांग्लादेशी तो कई बार पाकुर में पकड़े गए, प्रशासन को हैंडओवर भी हुआ, बड़हरवा में पकड़ाया, साहेबगंज में पकड़ाया, कोई कार्रवाई होती नहीं। हम लोगों ने भी 1990 में पकड़ा था, प्रशासन को दिया था, छोड़ दिया गया, चाहे दबाव में या पैसे के कारण हो। तो उन पर केस किए थे, उसमें कई पदाधिकारी सस्पेंड हुए थे, लेकिन आज तक वो बांग्लादेशी कहाँ गया प्रशासन नहीं खोज पाया। रहा बांग्लादेशी जनसंख्या यहाँ बढ़ रहा है। अभी इरफान अंसारी मंत्री बोले कि कोई बांग्लादेशी नहीं है, तो आखिर जनसंख्या इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठी हो या फिर अन्य लोग हो जो कि यहाँ के आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करके बैठे हुए हैं। लोग यहाँ दान पत्र के नाम पर जमीन ले रहे हैं और इनका जो एक समय होता है, एक सीमा होता है, वो अनलिमिटेड हो चुका है। जो यहाँ की बहू बेटियां हैं, लड़कियां हैं, युवतियां हैं, इन लोगों से शादी करके उनके संपत्तियों को हड़पा जा रहा है, उनकी ज़मीन को कब्जे किया जा रहा है। हमारा आदिवासियों का जो हक अधिकार होता है, जो मुखिया का पद हो, जिला परिषद का पद हो, इस पर वो चुनाव लड़ लेते हैं, मुखिया बना देते हैं, किसी को जिला परिषद बना देते हैं। इस तरह से यहाँ के आदिवासियों का जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या है, वो घटने के क्रम में है और ये यहाँ की आदिवासियों के लिए ये भयावह स्थिति है। हम सभी एक कमेंटेटर की तरह इसकी बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा कमेंट्री करते हैं। अब केंद्र में सरकार है तो मैंने इसलिए कहा कि योजनाओं का ठोस आकलन तो करिए, आपके पैसे कहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आपके पैसे उन तक पहुँचते हैं जो घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार में रहकर आप उसको रोक नहीं सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो बाहर चुनाव के लिए केवल नारा लगाइए तो इससे तो कोई समस्या नहीं हल होती है। भारत सरकार की जेब में बॉर्डर की सुरक्षा है। अगर कोई प्रवेश वहाँ से कर जाता है तो या तो वहाँ लापरवाही है, या बॉर्डर पर देखभाल करने वाले जो लोग हैं मिलीभगत है। इसको हम इलेक्शन का मुद्दा के नज़रिए से देखते हैं। लगता है कि कुछ स्टेट में इलेक्शन आने वाला है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो फिर आपकी हुकूमत और आपकी अफवाज क्या कर रही है? और जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, तो झारखंड में तो सबसे ज़्यादा सरकार में वही लोग थे, इसका जिम्मेदार कौन लोग? आबादी हमारी स्पीड में बढ़ रही है, तकलीफ आपको होती है,
लेकिन वह जब विभाजन हुआ था देश का, उस वक़्त जो हमारे रेशियो थे, उस रेशियो से तो हम आज भी कम हैं और लोगों की बनिस्बत। तो हमारी जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? अगर जनसंख्या बढ़ ही रही थी, आप तो कानून ला रहे थे, तो कानून भी कहाँ, आप तो पिटारी में डाल दिया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि भाजपा ने ये एक चुनावी मुद्दा शुरू से रखा है और आज भी जो है ये मुद्दा को ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये तूल दे रहे हैं। टिंकू दत्ता, ईटीवी भारत, पाकुड़।